हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम देखेंगे दैट इज़ अ नेशनल क्वांटम मिशन। अब ये जो मिशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम कन्वेंशनल कंप्यूटिंग की बात करते हैं और यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं, तो उस पर आपसे डिफरेंस प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, एंड एक MCQ को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ में क्यों था। सो आप देख सकते हैं द यूनियन कैबिनेट Wednesday approved the National Quantum Mission in a bid to aid scientific and industrial research and development in quantum technology. So यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया है नेशनल क्वांटम मिशन, इसीलिए ये न्यूज़ में था। और यहाँ पर ये कहा गया है कि यहाँ पर हम R&D करेंगे जिससे कि हम क्वांटम टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाए इस एरा में, राइट। सो आप देख सकते हैं जो मिशन है इट कॉस्ट्स अराउंड 6,000 करोड़ फ्रॉम 2023 to 2024 to 2030 to 31 and aims to put India among the top 6 leading nations involved in the research and development in quantum technologies. सो यहाँ पर हम एलीट ग्रुप में एंटर कर जाएंगे। सो यहाँ पर कॉस्टिंग अराउंड 6,000 करोड़ की आई है। तो यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, कंप्यूटिंग सिस्टम्स जो आपके क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं उनको एनहांस करना चाहते हैं, प्लस यहाँ पर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं इन क्वांटम टेक्नोलॉजी, राइट। नाउ द बेसिक क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंप्यूटर्स एंड क्वांटम कंप्यूटर्स। देखिए जो क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं दे यूज ट्रांजिस्टर्स, व्हाट दे यूज इज ट्रांजिस्टर्स। ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो दीज यूज फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है, दे यूज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ये यूटिलाइज करते हैं। अगर हम यहाँ पर बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बिट्स देखने को मिलते हैं। अब बिट्स का मतलब क्या है, जो स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर है, स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है, या फिर वो 0 होगा या फिर वो 1 होगा। तो यहाँ पर 0 और 1 दीज आर नोन एज बिट्स। ऑन द अदर हैंड अगर हम क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, दैट इज क्यूबिट। क्यूबिट का मतलब क्या है, इट इज द स्टेट ऑफ फोटोन और इलेक्ट्रॉन। अभी हम सुपर इम्पोजिशन भी पढ़ेंगे जिसको हम एंटेंगलमेंट कहते हैं, तो उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। यहां पर क्या है, 0 और 1 वो साइमल्टेनियसली हो सकता है। सो इसका मतलब क्या है, आप ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं दे आर वेरी फास्ट। कैलकुलेशंस जो एक कन्वेंशनल कंप्यूटर, क्लासिकल कंप्यूटर बहुत सालों में करेगा, ये विद इन फ्यू सेकंड्स कर देगा। तो इसीलिए जो इसके एडवांटेजेस हैं वो आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। सो आप देख सकते हैं एट अ टाइम क्यूबिट कैन टेक मल्टीपल वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज वो ले सकता है 0 से 1 तक। एट अ टाइम अ क्यूबिट कैन बी बोथ 0 and 1, जिसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन। क्या कहा जाता है, दैट इज सुपर पोजिशन, राइट। सो आप देख सकते हैं क्लासिकल में क्या होगा, 0 और 1, लेकिन अगर हम क्वांटम की बात करते हैं जिसको सुपर पोजिशन कहते हैं तो 0 और 1 में मल्टीपल वैल्यूज साइमल्टेनियसली ये होल्ड कर सकता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंप्यूटर्स एंड क्वांटम कंप्यूटर्स। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। अब एंटेंगलमेंट देखिए, एंटेंगलमेंट का मतलब क्या होता है, जब दोनों वैल्यूज साइमल्टेनियसली आपको देखने को मिलती है। विल सी अ डायग्राम है, आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए जो आपके पास क्यूबिट है, ये 0 और 1 की मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, आप देख सकते हैं सुपरपोजिशन हो गई। कैन यू सी दिस? सुपरपोजिशन का मतलब क्या है कि एक तो आपके पास 0 है, एक 1 है, लेकिन जब साइमल्टेनियसली आपको दोनों वैल्यूज देखने को मिलती है, सुपरपोजिशन तब होता है। दिस इज नोन एज एंटेंगलमेंट। इसको कहा जाता है सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट। तो इसकी साइमल्टेनियसली आपको 0 और 1 वैल्यूज देखने को मिलती हैं, राइट। आई होप यहां से आपको क्लैरिटी हुई होगी कि हम क्यूबिट जो कह रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है, इट इज द स्टेट ऑफ द फोटोन और द इलेक्ट्रॉन, राइट। सो दिस इज क्वांटम कंप्यूटिंग, राइट। नाउ अब हम आते हैं व्हाट इज नेशनल क्वांटम कमीशन, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो मिशन है इसको प्लान किया गया था 2023-2031 तक। एम्स टू सीड नेचर, नर्चर एंड स्केल अप साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल R&D एंड क्रिएट अ वाइब्रेंट इनोवेटिव इकोसिस्टम इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पर हम R&D करना चाहते हैं जिससे कि हम क्वांटम टेक्नोलॉजी को काफी हद तक यूज कर पाए डिफरेंट फील्ड्स में। इसीलिए यहाँ पर R&D के लिए ये मिशन
मिशन लॉन्च किया गया था। विद द लॉन्च ऑफ दिस मिशन इंडिया विल बी द 7th कंट्री टू हैव अ डेडिकेटेड क्वांटम मिशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। सो आप देख सकते हैं इंडिया बिकम्स द 7th कंट्री। किन कंट्रीज के पास एक डेडिकेटेड क्वांटम मिशन है? दैट इज यूएसए, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा, चाइना, और अब कौन एंट्री ले रहा है? दैट इज इंडिया। तो इंडिया बिकम्स द 7th कंट्री है जो कि एक्चुअली में R&D एक क्वांटम मिशन, एक डेडिकेटेड क्वांटम मिशन में वर्क कर रहा है। Right, now we'll see the salient features. So obviously बात है, it will target development intermediate scale quantum computers with 50 to 100 physical qubits in 5 years and 50 to 1000 physical qubits in 8 years. So हमारा मकसद है यहाँ पर स्केलिंग करना किसकी? क्वांटम कंप्यूटर्स की। नेक्स्ट विल हेल्प डेवलप मैग्नेटोमीटर्स विद हाई सेंसिटिविटी फॉर प्रिसिजन टाइमिंग। अब देखिए जो क्यूबिट्स होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट। जो भी थोड़े बहुत एनवायरमेंटल चेंजेस होंगे वो एनवायरमेंटल चेंजेस को सेंस करके उसके बाद आपको रिजल्ट्स शो करते हैं। तो यहाँ पर जो टाइम है, जो प्रिसिजन टाइम है, वो परफेक्टली हम कैलकुलेट कर पाए, इसीलिए हम क्वांटम कंप्यूटर्स का यूटिलाइज कर रहे हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज कर रहे हैं। राइट, सो आप देख सकते हैं इट विल आल्सो सपोर्ट डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम मटेरियल्स सच एज सुपर कंडक्टर्स। अब जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो भी क्वांटम मटेरियल्स हैं, तो ये भी हम अचीव कर पाए। प्लस यहाँ पर सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर्स, कोई न्यू सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर्स भी हम यहाँ पर बना पाए जो एक्चुअली में क्वांटम टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर रहे हैं। उससे होगा क्या? वी कैन फैब्रिकेट दी क्वांटम डिवाइसेस। सो हम फैब्रिकेट कर सकते हैं क्वांटम डिवाइसेस जो कि मल्टीपल फील्ड्स में आपको यूटिलाइज होता हुआ दिखेगा। राइट, नेक्स्ट सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन। देखिए जब हम we'll study this, देखिए जब हम सिक्योर कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो आप बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी की। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इंसान है A और उसने कोई मैसेज भेजा B को। मान लीजिए उसने भेजा ABC। अब हम चाहते हैं कि ये हमारी जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये एनक्रिप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनक्रिप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इस डेटा को और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करना चाहते हैं? सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं जिससे कोई हैकर ये हैक कर ही ना पाए। इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ हैकर टू हैक द क्वांटम कम्युनिकेशंस, क्योंकि जो क्वांटम कम्युनिकेशंस होती हैं वो क्या करेंगी? देखो अगर हमने इसको ABC को चेंज कर दिया सपोजिटली XYZ में, ठीक है, या हमने कोई और अल्फा न्यूमेरिक कोड लगा लिया, तो यहाँ पर क्या है? ये वैल्यूज चेंज तो नहीं होंगी। लेकिन जब मैं क्वांटम कम्युनिकेशन की बात करती हूँ तो हमें पता है वो 0 और 1 साइमल्टेनियसली हो सकता है, बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। तो जब यहाँ पर क्वांटम कम्युनिकेशन होगा तो वो क्या करेगा? ये बार बार जो XYZ है बार बार कुछ ना कुछ चेंज होता जाएगा। तो हैकर के लिए ये एनक्रिप्ट करना, ये डिक्रिप्ट करना बहुत ही टफ हो जाएगा। इसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी सिक्योर आपको देखने को मिलेगी। राइट, सो लॉन्ग डिस्टेंस सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशंस हम कर पाएंगे अगर हम क्वांटम टेक्नोलॉजी में R&D अच्छी कर लेते हैं। राइट, सो ये इसके सेलिएंट फीचर्स हैं। सो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या दे दी? एक की दे दी, जिसकी वजह से ये जो रिसीवर है ये तभी इसको रिसीव कर पाएगा जब उसके पास ये की होगी, मतलब पासकोड होगा। तो यहाँ पर वो इनक्रिप्ट कर पाएगा कि ये जो चीज़ है ये क्या है? ये मुंबई है। लेकिन अगर हम क्वांटम कम्युनिकेशंस की बात करते हैं तो क्वांटम कम्युनिकेशंस में आपको एडवांटेज क्या मिलता है कि ये जो आपने एनक्रिप्ट किया था ये एनक्रिप्ट बार बार चेंज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये जो मुंबई है ये जो आपको एनक्रिप्ट करके दिया गया है ये बार बार चेंज होता रहेगा, जिसकी वजह से जो हैकर है वो इसको हैक नहीं कर पाएगा। राइट, सो आप देख सकते हैं अगर हम ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं इट इज़ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, लेकिन जो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं तो क्वांटम फिजिक्स है। अब यहाँ पर एक कोड जनरेट होता है जैसे आप वहाँ देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या जनरेट होगा? क्वांटम स्टेट ऑफ पार्टिकल। अगर क्वांटम स्टेट ऑफ पार्टिकल है तो वो बार बार चेंज करता रहेगा, जिसकी वजह से हैकर को कभी ये पता ही नहीं चल पाएगा कि हमने कौन सा मैसेज भेजा है। It becomes very difficult for a hacker to hack this code, right? So code can be deciphered by powerful computers. So traditional cryptography को फिर भी हम क्या कर सकते हैं? decrypt कर सकते हैं। लेकिन अगर हम quantum cryptography की बात करते हैं, if one attempts to read the encoded data, the quantum state will be changed. So quantum state एकदम से change कर जाएगी, जिसकी वजह से hackers को काफ़ी ज़्यादा difficulty face करनी पड़ेगी इसको decrypt करने के लिए।
राइट। सो दिस इज क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। अब एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले एडवांटेज है दैट इज इंक्रीज्ड कंप्यूटिंग पावर। जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हैं वो एक चीज के लिए अगर सालों ले रहे हैं तो ये विद इन सेकेंड्स उसको सॉल्व कर देगा। तो आप देख सकते हैं जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल वेदर कंडीशंस या फिर सैटेलाइट मैनेजमेंट, तो ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं उनको हमें मैनेज करने के लिए क्या चाहिए? क्वांटम कंप्यूटर्स। नेक्स्ट, इंप्रूव्ड सिक्योरिटी। ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने पढ़ा कि अगर हम क्वांटम क्रिप्टोग्राफी करते हैं तो हमारे जो मैसेजेस हैं, जो हमारी कम्युनिकेशन है, दैट बिकम्स वेरी वेरी सिक्योर। नेक्स्ट, फास्टर कम्युनिकेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क्स यूज करते हैं तो आपकी जो कम्युनिकेशंस हैं वो बहुत अच्छी और बहुत फास्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट, एनहांस्ड एआई। सो आप बात कर सकते हैं, अगर हम क्वांटम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की बात करते हैं, अभी हम एल्गोरिदम्स की बात करते हैं जिसमें जनरली हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम क्वांटम मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स जो दिखेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। तो यहाँ पर एनहांस्ड एआई की बात कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आता है बेटर सेंसिंग एंड मेजरमेंट। अब मैंने आपको बताया, अगर हम क्वांटम कंप्यूटेशंस की बात करते हैं तो जो क्वांटम कंप्यूटेशंस होती हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होती हैं फॉर दी एनवायरनमेंट। तो जो हमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चाहिए, सेंसर जो होंगे ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो आप देख सकते हैं, कुछ मेडिकल डायग्नोस्टिक्स करना है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग करनी है, या फिर हमने जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन करनी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो वहाँ से हम ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, राइट। सो दीज आर दी एडवांटेजेस। नाउ व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस? अब देखिए, अगर कोई चीज इतना इफेक्टिव काम करे तो ऑब्वियसली बात है इनिशियली वो एक्सपेंसिव होगी। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रोग्राम्स हैं ये दीज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। यू कैन सी कि हम भी कितना स्पेंड कर रहे हैं, 6000 करोड़ स्पेंड कर रहे हैं R&D के लिए, राइट। सो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, लिमिटेड एप्लीकेशंस। लिमिटेड एप्लीकेशंस का मतलब क्या है? अभी फॉर द टाइमिंग जो हमारे पास कॉम्पिटिशन, क्वांटम कॉम्पिटिशन है, वो जनरली कुछ ही एरियाज में आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टोग्राफी, जहां पर हमने क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की बात करी, या फिर क्वांटम कम्युनिकेशन। इसकी जो फील्ड है, इसका जो एरिया है, वो काफी बढ़ाने की जरूरत है, राइट। सो दिस इज लिमिटेड एप्लीकेशंस। अब क्योंकि ये काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए हम जो एनवायरमेंटल इंटरफेरेंस आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। इट बिकम्स वेरी सेंसिटिव टू द एनवायरमेंटल इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर चेंजेस हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, वो भी इनको सेंस कर लेगा। और ये क्या होते हैं, जो क्यूबिट्स होते हैं, ये क्या हो जाते हैं? डिसरप्ट हो जाते हैं सराउंडिंग्स की वजह से। सो हमारे जो आउटपुट्स आएंगे, जो रिजल्ट्स आएंगे, उसमें आपको काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेंगी। तो एरर्स काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे अगर हम क्वांटम कंप्यूटेशंस यूज करते हैं, राइट। सो इट इज सेंसिटिविटी टू द एनवायरनमेंट। सो दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स टू दिस टेक्नोलॉजी, राइट। सो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी सा सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर हमने ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग अगर आपको समझ आ गई है तो आप क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो हम देख लेते हैं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज मेंशन्ड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया था। उन्होंने पूछा था कि क्यूबिट जो है वो किससे रिलेटेड है? क्लाउड सर्विसेज से रिलेटेड है, क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, या फिर डी इट इज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। सो सिंपल सा है, दैट इज आंसर बी। किससे रिलेटेड है? क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर क्यूबिट का मतलब क्या होता है? इट इज द स्टेट ऑफ द फोटोन और द इलेक्ट्रॉन which is in transition between 0 to 1. So ये 0 और 1 simultaneously भी हो सकता है, right? So this is the MCQ for practice. आप देख सकते हैं बहुत ही easy simple question है। आप ये जो computation है, quantum computers, आपको काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिलते हैं। So I hope you like this session. Thank you very much.